किसी सेठ को 2 अरब डॉलर दे दिए गए हैं या 5 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए गए हैं कि तुम फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगाओ। सारा बजट जो है वो या गरीब आदमी के लिए है और या है एसएमईज, छोटे जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। वसाइल पैदा किए जा रहे हैं कि वो कारोबार कर सकें। एसएमई सेक्टर जहाँ पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख यानी वो कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ जो बाहर निकलते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, ये तमाम बजट जो है उसका महवर क्या है? उसका महवर ये है कि उन बच्चों को कर्ज़े दिए जाएं और सस्ते कर्ज़े दिए जाएं। दूसरा उसका पिलर क्या है? दूसरा पिलर ये है कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जितने भी आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे माल्टा लगता है, आम लगता है, खुबानी लगती है, आड़ू लगता है, वो सब दरख्त के ऊपर गल सड़ जाता है। तो उसके लिए पैसे फराहम किए गए हैं। ये कहा गया है कि हर जगह पे जहाँ पे किसी भी किस्म की ज़राअत होती है वहाँ पे एक छोटा सा सेक्टर बनाया जाए और वही किसान जिसकी वो प्रोडक्ट है उसको पैसे दिए जाएं कि वो वहाँ पे पल्पिंग के, पैकेजिंग के, एक्सपोर्ट के वहीं से वसाइल पैदा करे और वो जो फसलें जल जाती हैं, जो ज़ाया हो जाती हैं, वो ना सिर्फ मुल्क के लिए इस्तेमाल हो बल्कि एक्सपोर्ट का ज़रिया बने। तो इसके ज़रिए ये जो पहली बात मैंने आपको बताई है, तमाम ज़रई इलाकों में, दही इलाकों में इनकलाब आ जाएगा। यानी छोटे छोटे कर्ज़े लोगों को दिए जाएंगे। इसमें कुछ नहीं लगता पल्पिंग की मशीन लगाने में, पैकेजिंग करने में, कैनिंग करने में। तो इसके ज़रिए एक ज़रई इनकलाब आ जाएगा। वो लोग जो इन इलाकों में ज़राअत हो रही है उन्हीं इलाकों के अंदर छोटी छोटी बच्चे बच्चियों को जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको स्किल्स मिलेंगी, वो नए कारोबार शुरू होंगे। शहरी इलाकों में ये जो मैंने आपको एसएमई सेक्टर का फोकस बताया है, एसएमई सेक्टर के अंदर लोन्स दिए जाएंगे ताकि बच्चे बच्चियां 20-20, 30-30, 50-50 लाख से छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकें। वज़ीर आज़म के गुमान में जो बात है वो ये है कि आप 1 अरब डॉलर एक शख्स को दे दें। ये पिछली हुकूमत में 5 से 6 अरब डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर टर्फ के दिए गए। आज वो वाइट एलिफेंट्स खड़े हुए हैं, चल नहीं रहे हैं और उनको बनाने के लिए सिर्फ उनको 2-2 साल 1 अरब डॉलर का आपने कारखाना लगाना हो या 500 मिलियन का या 100 मिलियन का तो 2 साल लग जाते हैं। आप किसी को 30-40 लाख रुपए दें, वो अपने इलाके के अंदर छोटा सा कारोबार शुरू करता है तो 3 महीने के अंदर वो 40 लोगों को, 10 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को नौकरी देता है। तो 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लूँ आपकी इजाज़त से। तो एक तरफ तो एक स्ट्रैटेजी है शहरी इलाकों के लिए जहाँ पे छोटे छोटे लोन दिए जा रहे हैं बच्चे बच्चियों को कि वो अपना कारोबार शुरू करें। दूसरी तरफ आईटी का जो टैक्स ख़त्म हो रहा था उसको आगे कर दिया गया और तमाम इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होता है आईटी के लिए उसको फ्री कर दिया गया है ताकि फ़रोग़ हो आईटी का। यानी जो बच्चा बच्ची जहाँ बैठा हुआ है वो वहीं से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर आईटी की सर्विसेज फराहम करे। तो शहरी इलाकों में और कुछ दही इलाकों में आईटी के ज़रिए नौकरी और कारोबार और लोगों का जो रोज़गार है उसका इंतज़ाम होगा। एसएमईज़ के ज़रिए शहरी इलाकों के अंदर रोज़गार का इंतज़ाम होगा। दही इलाकों के अंदर एक तरफ तो ये इंडस्ट्रियल जो मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे कारखाने जो हैं पल्पिंग के, पैकेजिंग के, ये लगाए जाएंगे, कैनिंग के। दूसरी तरफ ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सीड के ऊपर, मशीन के ऊपर, हार्वेस्टर के ऊपर वो तमाम जो टैक्स की छूट आपने आज आपके सामने आई है उसके ज़रिए मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। तो समरी क्या है? समरी ये है कि दही इलाकों में 2 चीज़ों के ज़रिए रेवोल्यूशन आएगा। एक जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, जिसमें बीज भी है, जिसमें हार्वेस्टर भी है, जिसमें तमाम ज़रई आलात हैं। एक तो वो होगा और ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन और वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं जिनको बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो मैंने पल्पिंग वाला बताया, छोटे छोटी इंडस्ट्री जो लगेगी शहरी इलाकों में आईटी के ज़रिए और एसएमई के ज़रिए। और कोई आपको इस पूरे बजट में नज़र आई चीज़ कि किसी सेठ को 2 अरब डॉलर दे दिए गए हैं या 5 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए गए हैं कि तुम फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगाओ। सारा बजट जो है वो या गरीब आदमी के लिए है और या है एसएमईज़, छोटे जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। तो ये बजट का खुलासा है।
इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपने देखा है कितनी बढ़त की गई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। आपने देखा है कितनी बढ़त की गई है आपका जो तरक्याती मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में के उनके लिए। तो इंशाल्लाह और साथ के साथ फिस्कल डेफिसिट भी घटाया गया है, साथ के साथ ट्रेड एक्सटर्नल डेफिसिट जो है वो और भी घटेगा, अभी भी घटाया गया है। तो इंशाल्लाह एक बड़ा बैलेंस्ड बजट है जिसमें छोटे तबके के लिए मराहत हैं, छोटे तबके की जो हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं उनके लिए सहूलियात भी हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटी।